दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और लर्निंग वीडियो में मैं आपको सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में, दोनों में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, लास्ट वीक हमने आपको क्लियर कट बताया था बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है और बैंक निफ्टी ने अपना 52 वीक हाई लास्ट वीक बनाया जो कि था 49,974 का। टोटल 1500 से 1600 पॉइंट की मूवमेंट आई है लास्ट वीक में और उसके बाद 1000 पॉइंट नीचे भी आ गया। टॉप इसने बनाया 49,974 का और क्लोजिंग आई है 48,923 की। लास्ट डे जो क्लोजिंग आई थी 307 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो और ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल क्यूज़ में डाउ जोन्स नैस्डैक पूरा हरियाली छाई हुई है ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि गैप अप ओपनिंग होने वाली है। डाउ जोन्स 450 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक 315 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और गिफ्ट सिटी भी अभी इंडिकेशन जो दे रहा है, गिफ्ट सिटी 112 पॉइंट 22,693 में बंद हुआ है, 112 पॉइंट ऊपर। तो मार्केट 50 से 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की प्रेडिक्शन कर रहा है मंडे के लिए एज पर द डेटा अवेलेबल्स। चलिए अपने बात करते हैं चार्ट पर, लेवल्स के बारे में सारे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी आप ट्रेड डिसीजन ले तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें। देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 48,923 पे आई है। निफ्टी तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी इसका है, ये आपका बन के आ रहा है। ये जो कैंडल की टॉप से, ये टॉप के यहाँ पे यदि आप रेंज प्लॉट कर लो, ट्रेंड लाइन टान लो, तो आपको सपोर्ट लेवल नज़र आ जाएंगे बेसिकली। तो ये आपको 48,600 का इम्पोर्टेंट लेवल है। ये लाइन को आप थोड़ी सी एक्सटेंड कर दीजिए तो आपको दिख रहा है ये 48,600 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। और नीचे में 48,600 से 550 है, ये आपकी रेंज बनती है नीचे में सपोर्ट के लिए। तो बैंक निफ्टी में सेल की एंट्री लेनी होगी तो आप अपने इस लेवल का वेट करेंगे, 48,600 के नीचे ही अपने सेल की एंट्री लेंगे। और पहला जो टारगेट बनेगा वो बने 48,350 का, जहाँ पर इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम में। दूसरा जो टारगेट बनेगा 48,600 के नीचे एंट्री 48,350। फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 48,150 का। ये वाली ये कैंडल की बॉडी का ये ले रहे हैं, यहाँ से वापस घूम गया तो 48,150 का दूसरा लेवल रहेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,950 का। ये जो बॉडी टॉप है यहाँ पे, तो 47,950 था। थोड़ा सा पोजिशन रखते हुए ये 3 लेवल रहेंगे डाउन साइड में। अप साइड में एंट्री जो अब अपनी बनेगी, ये जो कैंडल है इस कैंडल का जो हाई है 49,057, यहाँ पर ये हाई आप देख सकते हो। ये कैंडल का हाई है 49,057। तो जो नई एंट्री बनेगी वो 49,060 के ऊपर ही बनेगी। ये लाइन अब हटा देते हैं, 49,060 के ऊपर नई एंट्री बनेगी। पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 49,200 का रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 49,400 और तीसरा टारगेट अपना रहेगा अगेन वो 49,700 तक का टारगेट रहेगा आने वाले वीक के लिए अपसाइड में। बैंक निफ्टी को एक बार पीसीआर फटाफट देख लेते हैं। तो ये हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली पीसीआर डेटा लगा दिया। तो वीकली पीसीआर जो है 0.86 पर है। मेजर जो रेंज है देखिए, यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट आपको शो करते हैं। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए पुट राइटिंग कॉल राइटर सेल कर रहे, पुट राइटर बढ़ रहे हैं, यानी डेटा पॉजिटिव थोड़ा दिखा रहा है, बट हायर लेवल पर रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो अभी जो डेटा दिखा रहा है 48,923, ये यहाँ पे क्लोजिंग है। तो यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ इंक्रीज हुआ है। कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, पुट राइटर कम हो रहे हैं। तो मतलब डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर हावी हो रहे हैं अपर लेवल पे। 49,000 से 49,500 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है, 49,500, जहाँ पर पुट राइटर सिर्फ 14 लाती है और कॉल राइटर डबल है। और 49,000 माइनर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस
49,300 से 49,500 की रेंज में। सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट 48,500 पर है, इन बिटवीन के सपोर्ट माइनर है। तो जैसा कि हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किए हैं बैंक निफ्टी के, वो लेवल्स आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एनालिसिस। दोस्तों, जो भी हम ये डिस्कशन करते हैं लर्निंग पर्पस के लिए करते हैं, तो कोई भी आप निवेश बनाते हैं तो उसके पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर ले। आइए फटाफट अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देखते हैं मंडे के लिए क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं, कैसा चार्ट नज़र आ रहा है, क्या बता रहा है मार्केट। तो चार्ट तो थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीक की जो कैंडल है, इंडिसिसिव कैंडल बनी हुई है, लोअर लो फॉर्मेशन होने चालू हो गए हैं। और ये जो कैंडल है ये बहुत क्रूशियल है, 48,400 बहुत दूर है अभी। और इम्पॉर्टेंट एज जो ये लास्ट डे का जो लो है 48,670, तो 48,670 इम्पॉर्टेंट जोन है। सेल की जो बाई की एंट्री अपने जो ली हैं वो ली हैं अपने 48,923 की क्लोजिंग है। तो 49,060 के ऊपर ही बाई की एंट्री ली हैं। 49,060 ये सेफ साइड है, तो 49,100 के ऊपर आप अपनी नई एंट्री बनाइएगा। पहला जो लेवल आपको मंडे के लिए नज़र आ रहा है 49,225, और फिर 49,340, 49,225, 49,340 और 49,430, ये 3 लेवल अपसाइड में रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपको 48,900 का रहेगा। और सेल की जो एंट्री लेंगे, सेल की एंट्री अपने लेंगे मंडे के लिए सेल की एंट्री के लिए लेवल नज़र आ रहा है 48,800। 48,800 के नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट 48,700 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 48,580 का, और तीसरा टारगेट जो अपना होगा 48,500 का। ये 3 लेवल डाउनसाइड के लिए रहेंगे बैंक निफ्टी में। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को पहले ओआई डेटा पहले देख लेते हैं। तो निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट देखा, कॉल पुट रेशियो जो हमें दर्शा रहा है 0.68 है। डेटा बियरिश लग रहा है। देखिए कॉल राइटर कैसे हावी हुए हैं, तो कॉल राइटर काफ़ी हावी हो रहे हैं, पुट राइटर बेच रहे हैं, कॉल राइटर खरीद रहे हैं। रेजिस्टेंस 22,500 पर भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 600 400 सब जगह पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो निफ्टी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अब चलिए डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो अपना टॉप बनाया 22,794 का टॉप बनाया, और यही टॉप इसने बनाया था पिछले भी। तो ये हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करा 22,800, इसके लिए बहुत ही क्रिटिकल लेवल उभर के आ रहा है। 22,775 का इसने ट्राई किया था, और इसने इसको पकड़ने की 2 बार कोशिश की। लास्ट वीक में भी इसने अपना टॉप बना के नीचे में आकर काफ़ी 22,475 पे क्लोजिंग दी है इसने। और आप एक रेंज यदि देखोगे तो निफ्टी ने अपनी एक तो रेंज भी बना ली है। जो रेंज यदि अपने प्लॉट करें हायर लेवल से, तो बेसिकली ये रेंज आपको ये एक इम्पोर्टेंट रेंज बन गई है निफ्टी की, जो कि 22,800 से लेकर 21,000, इसका बॉटम 1000 पॉइंट की ये रेंज बन गई है। वीकली टाइम फ्रेम में बात करें निफ्टी की, तो 1000 पॉइंट की ये रेंज बनी हुई है 21,800 से 22,800, जो कि इसका टॉप है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही अब एक बड़ी मूवमेंट आएगी। इन बिटवीन आपको छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम में लेवल्स का आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एंट्री के जो लेवल्स अब बने हैं वो बने हैं 22,550 के ऊपर, 22,475 की क्लोजिंग है। 22,530 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। ये कैंडल का जो हाई है ये 22,526 का हाई है, तो 22,530 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। बट जैसा कि हमने आपको बताया, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो 50 से 100 पॉइंट की ओपनिंग यदि होती है तो
ये 22,530 का लेवल ऐसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको पहले 15 मिनट की कैंडल 22,550 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, तभी अपनी एंट्री बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी पड़ेगी 22,550 के ऊपर, तभी अपने बाइक की एंट्री लेंगे। अपना जो पहला टारगेट रहेगा 22,620, दूसरा टारगेट 680 और तीसरा टारगेट 22,750 तक के रहेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस जो रहेगा अपना 22,550 के लिए, वहाँ 22,480 का स्टॉप लॉस लें। 22,480 का स्टॉप लॉस रखें अपने। 22,480 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 22,550 के ऊपर सेल की जो एंट्री लेंगे वो 22,460 के नीचे लेंगे। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा सेल के केस में। बाइक के केस में 15 मिनट की कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो 22,460 के नीचे सेल की एंट्री लेंगे। पहला जो टारगेट रहेगा अपना रहेगा 22,410 का, यहाँ पर इसका 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। फिर नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 22,340 का रहेगा और तीसरा टारगेट जो रहेगा 22,270 का। ये 3 लेवल रहेंगे डाउन साइड में। अब बड़ी मूवमेंट के लिए रेंज का ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो उसके बाद एक बड़ी मोमेंटम जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उधर में आएगी। 500 से 1000 पॉइंट की बड़ी मोमेंटम बहुत फास्ट आपको नज़र आएगी। ये डेली टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स आपको बता दिया, देख लिए। डेली टाइम फ्रेम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी हुई है। पिछले 2-3 दिन की कैंडल को इन्वॉल्व कर दी है, इन्वॉल्फिंग कैंडल बनी हुई है और स्ट्रॉन्ग बियरिश इन्वॉल्फिंग कैंडल बनी हुई है। पिछले 4 दिन के कैंडल्स को ऑलमोस्ट बिट डाउन कर दिए। तो सेल के लेवल मंडे के लिए अपने को 22,400 के नीचे सेल का लेवल नज़र आ रहा है। 22,400 के नीचे सेल करेंगे। बाई की जो एंट्री है वो अपनी बनेगी 22,530 के ऊपर। तो 22,530 के ऊपर एंट्री लेंगे और लेवल्स जो हमने आपको बताए वो लेवल्स आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए कैंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है, राउंड इन पैटर्न का फुलफिलमेंट किया, होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया। तो ये ब्रेक डाउन यदि सस्टेन रहा तो आने वाले टाइम में और भी सेलिंग आ सकती है। 22,800 क्रूशियल लेवल है जो कि अपने को वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कट नज़र आ रहा था और ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22,300 का लेवल, ये सपोर्ट यदि ब्रेक किया तो फिर निफ्टी में एक अच्छा ब्रेक डाउन आ सकता है, क्योंकि ये लेवल इसने काफ़ी बार टेस्ट कर लिया। यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया। तो ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर निफ्टी नीचे में ओपन हो जाता है 21,950 के लिए ओपन हो जाता है। तो ये लेवल्स तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये है हमारी आज की एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।